नमस्कार। आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से सदस्यता अभियान चला रही है। बिहार में भी बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है बीजेपी की। क्या भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और विधानसभा चुनाव के मोड में है बीजेपी? इसको लेकर तैयारी चल रही है और हर राजनीतिक दल में तैयारी चल रही है। सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। बड़े जोर शोर से बीजेपी का सदस्यता अभियान है सर। प्रशांत किशोर को लेकर भी बेचैनी तो नहीं है? ये देखिए, ये भाजपा का जो ये सदस्यता अभियान है वो पूरे देश भर में ये नई सदस्यता अभियान है। भाजपा में है कि 6 साल के लिए कोई साधारण सदस्य बनता है। अब वो ऑफलाइन भी बन सकते हैं, ऑनलाइन भी बन सकते हैं। और फिर उसके बाद सक्रिय सदस्य बनाने का है। सक्रिय सदस्य वही बन सकता है जो 100 साधारण सदस्य बनाए, और जो सक्रिय सदस्य बनता है उसको 100 रुपये की सदस्यता होती है। भाजपा में जो उसके नियम हैं वो है कि कोई जो पदधारक बनना है, चाहे वो वार्ड से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, तो उसको सक्रिय सदस्य बनना है। तो अभी ये अभियान शुरू हुआ है। पूरे महीने 25 सितंबर तक साधारण सदस्यता का अभियान है। चर्चा तो ये थी कि बीजेपी के अभी पूरे देश भर में सदस्यता अभियान तक उसके 18 करोड़ सदस्य थे जो चर्चा थी। शुरू में 12 करोड़ सदस्य बने थे, फिर और 6 करोड़ बने। हर 3 साल पर ये लोग सदस्यता अभियान चलाते हैं, और 6 साल की सदस्यता के बाद फिर पूरी सदस्यता समाप्त हो जाती है, कोई रिन्यूअल नहीं होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अभी नई सदस्यता कल ग्रहण की। जेपी नड्डा ने उन्हें सदस्यता दी। इसी तरह से एक अभियान के तहत समारोह पूर्वक अभी बिहार में ही सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में वरिष्ठ नेता वहां जा करके और इस अभियान को शुरू किए हैं। अब इसी सदस्यता अभियान के बाद फिर नीचे से लेके ऊपर तक अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो वहाँ नियम बना हुआ है। तो जो बात आपने कही, चुनाव अपनी जगह है जी। इसी दौरान अभी 2 राज्यों में चुनाव का कार्यक्रम तय हो गया, घोषणा हो गई है। वहाँ अभियान चल रहा है कि हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में चुनाव का डेट अनाउंस हो गया है। इसी तरह से फिर झारखंड और दिल्ली में भी होगा। हालांकि इसी चुनाव को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी जेपी नड्डा साहब का, और वो उनको केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन अभी था कि कोई कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे, तो वहाँ अभी फिलहाल जेपी नड्डा ही बने हुए हैं। अब वो लगता है कि संगठन के चुनाव होने तक वो अध्यक्ष रहेंगे। और वहाँ तो नियम है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। तो अभी तो वो एक तरह से कहिए कि अपवाद में है। बिहार में ही आपने देखा, यहाँ एक व्यक्ति एक पद था, तो सम्राट चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो उनकी जगह दिलीप जायसवाल हो गए हैं प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि अभी वो राजस्व भूमि सुधार है। जो चर्चा है कि अब दशहरा के बाद मंत्रिमंडल में फिर कुछ फेरबदल होगा, विस्तार होगा, तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष राजस्व भूमि सुधार मंत्री का पद छोड़ेंगे, किसी नए को अवसर मिलेगा। लेकिन आपने सदस्यता अभियान की चर्चा की है, तो यही मोटा मोटी स्वरूप है। बिहार में भी उसी तरह से अधिकाधिक सदस्य बनाने का तो बीजेपी का है कि बूथ जीतो, चुनाव जीतो। तो बूथ लेवल को संगठित करना एक बीजेपी इसी हिसाब से चलती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में तो उसे बड़ा झटका लगा कि जहां 303 सीट थी, अब घटकर 240 हो गई। तो अब आने वाले इस संगठन को और मजबूती देना और सक्रिय बनाना, इस हिसाब से बीजेपी ने इस बार सदस्यता अभियान फिर छेड़ा है। और ये कहीं ना कहीं, और ये मानते ही हैं लोग, कि एक संगठन आधारित पार्टी है बीजेपी, और उसमें संगठन को मजबूत करने के लिए ये कहीं ना कहीं रहता है कि संगठन सरकार से भी ऊपर है। हालांकि वो कहने भर की बात है। आज तो राष्ट्रीय स्तर पर पहले कभी बीजेपी की एक खूबी होती थी कि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप होती थी। अभी तो वहाँ जो कुछ है, भले अध्यक्ष कोई हो, चाहे आज जेपी नड्डा हो, इसके पहले भी लेकिन सब कुछ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री, संगठन का भी काम एक तरह से कहिए कि अंतिम रूप से तय होता है वहाँ। तो एक स्थिति बनी है। लेकिन भाजपा के लिए अभी झारखंड में चुनाव को लेकर आपने देखा कि उसी तरह से पूरी तैयारी हो रही है। वहाँ बाबूलाल मरांडी को फिर आगे किया गया है, चंपई सोरेन को साथ किया गया है, और वहाँ भी और कई अदल बदल की स्थिति है। बिहार में भी बीजेपी को जदयू के साथ रह करके फिर सत्ता में वापसी एक चुनौती है।
तो संगठन के लिए तो बीजेपी पूरी ताकत लगा रखी है और उसी के तहत अभी सदस्यता अभियान शुरू हुआ है। 2 दिन से ये पूरा चालू हो गया है। जी, भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान पर बहुत बारीकी से सर बता रहे थे। इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।